सर्कल्स में हम आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सर्कल के डेफिनेशन के ऊपर है। जो बेसिक फॉर्मूला है, आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ center -2, 3 and radius 4। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर सेंटर का सर्कल का सेंटर है h, k पे और रेडियस जो है r, इन दैट केस इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये जो है हमारा आंसर होगा। इसमें इसको एक्सपैंड कई बार करना होता है, कई बार यही हमारा आंसर होता है। तो ये आपको जैसे स्कूल में पढ़ाया गया उस हिसाब से आप देखेंगे। कई बार हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है तो मोस्टली एक्सपैंड नहीं करना होता, वेरेज अगर ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो हमें एक्सपैंड करना पड़ सकता है, या फिर कभी कभी 1 मार्क्स में भी हमें एक्सपैंड करना पड़ता है। ये फिर आप अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हैं। हमें जस्ट यहीं ऐसे ही छोड़ देना है या इसको एक्सपैंड करके फाइनली सॉल्व करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इसी रूल के हिसाब से चलते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x माइनस एच वाई माइनस के, है ना, स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमेशा सेंटर मुझे जो भी दिया हुआ है इसमें फर्स्ट वैल्यू हमेशा h और सेकेंड वैल्यू हमेशा k होगी। हमेशा फॉर्मेट है h और उसके बाद k एंड नेवर k उसके बाद h। ठीक है। रेडियस r की वैल्यू मुझे 4 दी हुई है। मेरे को मालूम है फॉर्मूला होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस h की जगह मैं लिख लूंगा -2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह हमारे पास है 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r की जगह हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब मैं इसको लिख लूंगा x माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर विच इज 16। अब देखिए, हम यहां पे छोड़ सकते हैं या आगे करना है, ये फिर हम, है ना, आप लोग अपने अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हैं। अब इसको एक्सपैंड भी करना है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, इसको मैंने a माना, इस 2 को मैंने b माना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b। अब देखिए 2 इंटू एक्स इंटू 2 2 ज़ा 4, तो ये 4x हो जाएगा, है ना। मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूं 4x प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हम यहां पे सीधे 4 लिख लेंगे प्लस, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट में डाल देते हैं। अच्छा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, a की जगह y माइनस 2ab यानी 2 इंटू वाई इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 और साथ में y प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, हम इसको लिख लेंगे 9 इज इक्वल टू 16। बात समझ में आई। अब आगे देखिए, हम क्या करेंगे, यहां पे इसको रीअरेंज करेंगे। हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को मैंने लिख लिया, फिर मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर, उसके बाद मैं एक्स वाले टर्म को लिखूंगा, उसके बाद मैं y वाले टर्म को लिखूंगा, उसके बाद मैं सारे नंबर्स को एक साथ ले लूंगा। देखिए 4 है यहां पे, मैं प्लस 4 लिखता हूं, 9 है यहां पे, मैं प्लस 9 लिखता हूं,
सामने इक्वल टू 16 था, अब ये 16 जब इस तरफ आएगा तो -16 बनेगा, तो हम यहाँ पे -16 लिख लेंगे और इज इक्वल टू 16 यहाँ आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा राइट हैंड साइड में, तो हमने उसको लिख दिया 0। अब देखिए इसमें तो नो चेंज, ये एज इट इज रहेगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 9 and 4 is 13, 13 minus 16 is -3, -3 is equal to 0, और ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब और हम एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर है -a -b पे, ठीक है, -a और -b पे, एंड द रेडियस इज a² - b² अंडर रूट में। यह हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही टेक्निक अप्लाई करेंगे। मुझे मालूम है इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो मैं लिख लूंगा, और x माइनस, अब h की जगह क्या आ गया, -a, हम लिखेंगे x - a होल स्क्वायर प्लस y - k की जगह हम लिख लेंगे -b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की जगह मेरे पास रूट ऑफ a² - b² है, तो इसका भी मैं लिख लूंगा होल स्क्वायर। अब मुझे करना क्या है, दिस बिकम्स x + a होल स्क्वायर प्लस दिस बिकम्स y + b, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू, जब भी मैं किसी अंडर रूट वाले टर्म को स्क्वायर करता हूं उसका रूट हट जाता है। ये हमने लिखा। आगे हम देखते हैं। इसको एक्सपेंड करते हैं, a + b होल स्क्वायर हो जाएगा a² यानी x² प्लस 2ab, तो 2 × a × x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस b² की जगह a² आ जाएगा। अच्छा, y + b का होल स्क्वायर हो जाएगा y² प्लस 2 × b × y प्लस b²। इसके बाद वही टेक्निक, मैं x² y² एक साथ ले लूंगा, तो इस x² को लिखा, फिर y² को लिखा, फिर मैंने x वाले टर्म को लिखा, फिर y वाले टर्म को लिखा, अब बाकी जो बच गया सबको मैं एक साथ लिख लूंगा, तो a² बच गया मेरे पास, b² बच गया मेरे पास, और इक्वल टू के उस तरफ है a² - b²। जब मैं इस a² को यहां शिफ्ट करता हूं तो ये -a² बनेगा, जब मैं इस b² को इधर शिफ्ट करूंगा तो ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस b² बनेगा, इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। a² गेट्स कैंसल्ड, मुझे फाइनल इक्वेशन मिल गया x² y² 2ax 2by, b² प्लस b² हो गया 2b² इक्वल्स टू 0। ये हमने देखा। आगे हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पे मान लीजिए मुझे बोला होता सेंटर जो है वो a, b पे है, हमें बोला सेंटर इज एट a, b, एंड रेडियस जो है वो a² प्लस b² दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो टेक्निक वही रहेगी, है ना, करके देख लेते हैं। इसमें आपको नंबर्स भी मिल सकते हैं और ABCD भी मिल सकते हैं, ठीक है, तो हमें दोनों ही चीज सॉल्व करना आना चाहिए।
अब देखिए h की जगह a आ गया, k की जगह b आ गया और r की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। हम इक्वेशन लिखते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। x ही रहेगा, h की जगह आ जाएगा a, y ही रहेगा, k की जगह आ जाएगा b, r की जगह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, y माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2by प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू रूट का स्क्वायर, रूट हट गया। ठीक है, अब देखिए हम यहीं पे कर सकते हैं, ये यहां b स्क्वायर है, ये यहां b स्क्वायर है, तो ये दोनों तरफ है तो कैंसिल है ना, एक इक्वल टू का इस तरफ है, एक उस तरफ है। अच्छा ये a स्क्वायर है और यहां पे a स्क्वायर है, दोनों के आगे साइन सेम है। कभी भी इक्वल टू के दोनों तरफ अगर मुझे वैल्यू मिल रही है, जैसे 2a प्लस एक्स 2b प्लस एक्स, x के आगे प्लस साइन, यहां पे भी x के आगे प्लस साइन, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। जबकि अगर इक्वल टू के एक ही तरफ हैं ये, तो इनके साइन ऑपोजिट होने चाहिए, तभी ये कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर ये इक्वल टू के एक साइड हैं तो दो टर्म्स, एक जैसे टर्म्स के साइन ऑपोजिट होने चाहिए, जबकि अगर इक्वल टू के दोनों साइड है तो उनके साइन सेम होने चाहिए, तभी कैंसिल होंगे। तो इधर a का साइन है प्लस, यहाँ पे भी a का साइन है प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ b का साइन है प्लस, उस तरफ भी b का साइन प्लस है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे, जो बच गया उसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, अरेंज करेंगे, वाई स्क्वायर को पहले लिख लेंगे। अब 2ax को हम पहले लिखेंगे, तो ये हो गया माइनस 2ax, बच गया फिर 2by, मैं 2by को लिख लूंगा। यहां पे और कोई, अच्छा इस तरफ सब कुछ कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, तो मैं इक्वल टू 0 लिख लूंगा एंड दिस इज माय आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक फ्रैक्शन वाला ये देख लेते हैं, आपको सेंटर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है सेंटर है 1/2 एंड 1/4 पे। ठीक है, सेंटर आपको दिया हुआ है 1/2 एंड 1/4 पे, और रेडियस आपको दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 1/12। तो इसमें सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, देखिए अब इसको मैंने h ले लिया, इसको मैंने k ले लिया, और इस 1/12 को मैंने r ले लिया। इक्वेशन है मेरे पास x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं लिख लूंगा, और x माइनस, इंस्टेड ऑफ h मैं लिख लूंगा 1/2 होल स्क्वायर्ड y माइनस के, तो मैं k की जगह लिख लूंगा 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r की जगह लिख लूंगा 1/12 होल स्क्वायर। अब मुझे इसको एक्सपैंड करना है। अब देखो, एक्सपैंड हम पहले एलसीएम लेके फिर एक्सपैंड करें, है ना, या फिर एक्सपैंड करने के बाद एलसीएम लें, ये टोटली मेरी मर्जी है। ठीक है, जैसे मतलब आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से कीजिए।
ठीक है, जिस मेथड से आप कंफर्टेबल हैं। अब मैंने जैसे इनका एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, है ना। 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस 1, 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इसको मैं लिख लूंगा y 4y माइनस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/12 होल स्क्वायर। अब देखिए आगे, मैं इसमें न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा लूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर, वो हो जाएगा a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन इस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर मैंने a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, नीचे मैंने जैसे कि मान लीजिए हमें दिया हुआ है a माइनस बी अपॉन सी होल स्क्वायर। तो देखिए वैसे तो अगर फ्रैक्शन हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका होल स्क्वायर को हम न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। तो उस रूल के हिसाब से यहाँ पे a माइनस बी में होल स्क्वायर आना चाहिए, नीचे c में होल स्क्वायर आना चाहिए। तो हमने वही चीज की, ऊपर मैंने अलग फॉर्मूला लगा दिया, नीचे मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे भी हम 4y होल स्क्वायर 2 इंटू 4y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 का स्क्वायर 144। ये हमें मिल गया। आगे देखते हैं। अब 2x का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज 4x प्लस 1 अपॉन 4। यहां पे हमें मिल जाएगा 4y का स्क्वायर एंड दैट इज 4 का स्क्वायर इज 16, y स्क्वायर एज इट इज, 2 इंटू 4 इज 8, तो ये हो जाएगा 8y, 1 का स्क्वायर विल रिमेन एज 1, नीचे आ गया मेरे पास 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 144। ठीक है, अब आगे हम इस लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मेरे पास 16 आ गया, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन 16 मुझे एलसीएम मिल रहा है तो इट्स बेटर। 4 4 16 है ना, तो यहां पे 4 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे एक्सप्रेशन से, बीच में प्लस का साइन, 16 1 16, तो ये एज इट इज रहेगा इंटू 1, ब्रैकेट बड़ा कर देते हैं, इज इक्वल टू मुझे मिला 1 अपॉन 144। अब इसको मुझे सिर्फ सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। नाउ 4 इंटू 4 16x स्क्वायर, 4 इंटू 4 16x, 4 इंटू 1 4, ये तो 1 इंटू हो रहा है, एज इट इज रहेगा। अब देखिए इस पूरे के नीचे मेरे पास 16 था, मैं 16 को अगर यहां ट्रांसफर करता हूं तो 144 में 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 9 जा, ठीक है, 16 9 जा 144, तो मुझे फाइनली मिल गया 16x स्क्वायर, फिर मैं लिख लूंगा 16y स्क्वायर, है ना, मैंने x स्क्वायर y स्क्वायर एक साथ किया, फिर 16x को लिखूंगा, फिर मैं 8y को लिखूंगा, उसके बाद ये 4 और 1 इन दोनों को ऐड कर देता हूं, 4 प्लस 1 इज 5, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। अब मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन है उस तरफ, हम उसको भी इधर ले आते हैं, इसको देखिए जो 1 अपॉन 9 है, ये 9 इधर आके इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू
यहाँ से 9 मैंने हटा के उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 बच गया। नाउ 16 9 ज़ा 144 एक्स स्क्वायर, 16 9 ज़ा 144 वाई स्क्वायर, 16 9 ज़ा 144 एक्स एंड 9 8 ज़ा 72 वाई एंड 5 9 ज़ा 45 इज इक्वल टू 1, या फिर मैं इस 1 को यहां शिफ्ट कर दूं तो ये -1 बनेगा, है ना। 45 - 1 इज 44। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 क्वेश्चन था, है ना। इसको मैं टाइप 1 क्वेश्चन बोलूंगा, जहां पे हमें क्या है, सेंटर और रेडियस दिया हुआ है और हमें क्या करना है, सर्कल का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो ये इजी था।